लीजिए कि मोदी जी 2025 के पितृपक्ष में गया जी जा रहे हैं जी, तो किसी के पेट में क्यों पीड़ा हो रही जी, और ये जो पीड़ा हो रही है, मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से इस बात का दावा कर सकता हूं कि ये पीड़ा कांग्रेस के विनाश का बिहार में बहुत बड़ा कारण बनेगी, क्योंकि इन्होंने सनातन की परंपराओं पर सवाल खड़ा किया है। मैं वंशिका शर्मा, आप देख रहे हैं द बिग सिटी हलचल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार शर्मा जी। राकेश शर्मा जी, आपकी चूंकि शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई है, बिहार को आप बेहतर ढंग से समझते हैं। ये पितृपक्ष चल रहा है, सनातन परंपराओं को मानने वाले अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं इस मौके पर। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी परंपराओं में, सनातन परंपराओं में पूरा विश्वास रखते हैं, वो सारी परंपराओं को निभाते हैं। उन्होंने अपनी मां का श्राद्ध करने के लिए गया का कार्यक्रम बनाया है। चूंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो ये है तो बहुत व्यक्तिगत मामला जिस पर इस तरह की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वो गया में प्रधानमंत्री जी अपनी मां का श्राद्ध करने जा रहे हैं, गया बिहार में पड़ता है, तो एक वहां पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, एक घमासान शुरू हो गया है कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए जा रहे हैं। आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? नमस्कार ओझा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने एक गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया है जी। अब मैं क्या कहूं इस विषय पर कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि ये इतनी पुरानी पार्टी जो दावा करती है कि हमारा इतिहास बहुत महान है, हमने बहुत बड़े बड़े देश में कारनामे किए, पर मैं आज देख रहा हूं, जब मूल्यांकन करता हूं कांग्रेस पार्टी का और इसके चिरयुवा नेता राहुल जी का या समस्त लीडरशिप का, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूं। कारण यह है कि इंदिरा जी को किसी हद तक जाकर उनकी निंदा की जाए समझ में आता है, सोनिया जी के बारे में कुछ कहा जाए ये भी समझ में आता है, या किसी भी उस व्यक्ति की बात की जाए, उसकी आलोचना की जाए, उसकी निंदा की जाए जो राजनीति से सीधा जुड़ा हो, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हो। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। उसकी निंदा की जाए, उसका कुछ भी कह रहे हैं आप, किसी हद तक उसको भारतीय राजनीति में स्वीकार किया जा सकता है। परंतु एक ऐसी महिला जिसका कहीं भी किसी भी प्रकार का राजनीति से कोई लेना देना ना हो, जो पूरी तरह सात्विक और राजनीति से परे वाला जीवन व्यतीत कर रही हो, उसके बारे में घटिया शब्दावली का प्रयोग करना, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कोई भी सनातनी भारतीय जिसका जन्म भारत में हुआ हो और जो सनातन परंपरा का ध्वजारोही हो, मानने वाला हो, वो इस बात को गले से नहीं उतार सकता। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े मंच से बड़ी ही निम्न स्तरीय अपने कार्यकर्ता से कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी की माता का अपमान किया, गाली निकालकर। क्षमा मांगने की बात तो दूर, उसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पे ही करने लगे। और अब तो लानत ऐसी टेक्नोलॉजी को जिसका दुरुपयोग करके किसी के चरित्र का हनन किया जाए। अरे कांग्रेसी बंधुओं, सनातन को जानो, सनातन की परंपराओं को जानो, सनातन के रीति रिवाजों को समझो। जी शर्मा जी, मैं बीच में टोक रहा हूं, आपने बात सही कही, पर ये उनका जो सबसे बड़ा आरोप है इस बार का कि प्रधानमंत्री जी अपनी मां का पिंडदान तो पहले ही कर चुके हैं, अब वो दूसरी बार पिंडदान करने जा रहे हैं, और वो भी ऐसे मौसम में जब चुनाव का मौसम है। बहुत ही निंदाजनक है उनकी बात। दोबारा कोई क्यों कौन कहता है कि मोदी जी ने पिंडदान किया? गया श्राद्ध और चीज है
और शव के साथ पिंडदान करना और चीज है जी। और सनातन ने जो मृत्यु के संस्कार हैं उसमें कई बार, अब गरुड़ में लिखा हुआ, मैं खुद अपनी बात कहता हूं कि गरुड़ में यह बात है कि मंझला व्यक्ति माता का संस्कार नहीं कर सकता। मेरे भाई बाहर थे और मैं कर दिया। फिर मैंने किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा, उन्होंने कहा कि आप इस अपराध से मुक्त होने के लिए गया जी में जाकर श्राद्ध कर्म कीजिए, उस ढंग से करिए। मैंने करवाया और उससे मुक्ति पाई जी, अपनी मां को भी सदगति प्रदान की जी। अब मोदी जी ने दोबारा पिंडदान की, ये बात कहां से कांग्रेस ने बना ली, मेरी समझ से परे है जी। सनातन की जिन परंपराओं को मैं जानता हूं, गया श्राद्ध आदमी बिछड़ी हुई दिवंगत आत्मा का अपने जीवन काल में कभी भी कर सकता है जी, जब उसके पास साधन हो, जब उसके पास संपन्नता हो, जब उसके पास समय हो जी। इसके लिए गया श्राद्ध के लिए कोई निर्धारित समय अवधि फिक्स नहीं है। अब मान लीजिए कि मोदी जी 2025 के पितृपक्ष में गया जी जा रहे हैं जी, तो किसी के पेट में क्यों पीड़ा हो रही जी? और ये जो पीड़ा हो रही है, मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से इस बात का दावा कर सकता हूं कि ये पीड़ा कांग्रेस के विनाश का बिहार में बहुत बड़ा कारण बनेगी, क्योंकि इन्होंने सनातन की परंपराओं पर सवाल खड़ा किया है जी। एक ऐसे पुत्र द्वारा जो अपनी माता की सदगति के लिए जो स्थापित परंपराएं हैं सनातन की, जो हिंदू के रीति रिवाज हैं, उन परंपराओं का, उन रीति रिवाजों का अनुसरण करते हुए उनका पालन करने के लिए निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत अपने जीवन काल में गया श्राद्ध करने जा रहा था। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर अब कांग्रेस है, कांग्रेस को तो हर बात में कोई ना कोई बहाना चाहिए। इतनी निर्लज्जता, इतना निम्न स्तर राजनीति का इन्होंने गिरा दिया और ये तुलना करते हैं किसी भारतीय जनता पार्टी, वो उसने सोनिया जी पे टिप्पणी की, उसने इंदिरा जी पे टिप्पणी करे। अरे भाई, जिनके आप नाम ले रहे हो ये सभी राजनीति के पुरोधा रहे, ये राजनीतिक जीव थे, ये राजनीति का ये अधिकार है, ये उसके अंतर्गत आता है कि आप राजनीतिक विरोधी के कर्मों का आप उसकी निंदा भी कर सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हो, सवाल भी खड़े कर सकते हैं। पर ऐसी पुण्यात्मा जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो, जिसने अपने जीवन काल में एक पूरी शुचिता और पवित्रता के साथ जिसने अपना जीवन यापन किया हो, जो सही मायने में जो एक भारत की सनातन की परंपरा में एक पूरी मां के दृश्य, जब मां शब्द कहते हैं तो आदमी आह्लादित होता है, उस मां के स्वरूप में मोदी जी ने अपनी मां को प्रतिष्ठा देते हुए सारे समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया था कि वो प्रधानमंत्री जैसे भारत जैसे देश के उच्च पद पर पहुंच के भी अपनी माता के चरणों में अपना शीश निभाते हैं। अब इससे यदि हिंदुस्तान की एक बड़ी जनता उनके इस चरित्र से प्रभावित होकर मोदी जी के एक कर्तव्यों के फर्जों के निर्वहन से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होती है, तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? एक भय हो गया ना कांग्रेस पार्टी के अंदर कि इससे बिहार का सनातन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही बात कही, वही लगता है, क्योंकि ये तो नितांत व्यक्तिगत मामला है, इसमें कहीं राजनीति तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं भय दिख रहा है। हाँ, भय के कारण। और एक बात और, जब से राहुल जी और सोनिया जी आए हैं, उनको भारत की परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो एकमात्र धर्म है कि स्थापित सनातनीय परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह उठाओ, उंगल खड़ी करो, वो मोदी जी के माध्यम से कर लो या अटल जी के माध्यम से कर लो या किसी और भारतीय जनता पार्टी के सनातनी कार्यकर्ता के माध्यम से कर लो। उनके अंदर उनका भय बोल रहा है, उनकी कुंठा बोल रही है, उनके अंदर में जो निकृष्टतम भाव है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति, वो उनसे बुलवा रहे हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी इस जो ये घटनाक्रम के पहले भी उच्चतम शिखर में थी बिहार में, इस घटना के बाद और उच्चतम शिखर पर जाएगी और कांग्रेस पार्टी अपने विनाश में एक और कील ठोक रही है और अपने विनाश को खुद बुला रही है।
और मैं ये समझता हूं कि ये बिहार में के लोग, बिहार के मतदाता सनातन की और एक पूज्य मां की जो बेइज्जती ये कर रहे हैं, अपमानित जो कर रहे हैं, इसकी सजा बिहार के लोग उनको देंगे, ये मेरा मानना है। और यही आप समझ लीजिए, यही इसके बीच का मूल्यांकन है जो मैंने आपके सामने रखा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद। इस आपकी बात से बहुत सारे लोगों को संदेश मिलेगा कि सनातन की परंपराएं क्या होती हैं, सबके साथ में पिंडदान करना या वो संस्कार करने वो एक अलग चीज है, और गया में जाकर पिंडदान करना वो एक अलग चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, देखते रहिए द विक्स।